24 के सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। लेकिन सर्वे आने के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे ताजा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। इस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, बल्कि ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री बने तो फिर धरना दे सकते हैं। केजरीवाल के मुताबिक धरना देना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अब इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। अरविंद जी, तमाम सर्वेज और जो कुछ भी इस वक्त आ रहा है वो सब माहौल तो आपके पक्ष में वो है ही माहौल अपने पक्ष में। आम आदमी का माहौल है, आम आदमी की जीत होगी, इस पर सच्चाई की जीत होगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात समझ में नहीं आ रही जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे या उसके पहले जो देश में मोदी की लहर थी, तो फिर आम आदमी पार्टी ने के पक्ष में ये माहौल किन वजहों से बना? क्या आप सोचते हैं? सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि 7 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, काम कुछ भी नहीं किया, भाषण बड़े बड़े हुए। तो जनता अब एक सबसे बड़ा जनता को जो चुभ रहा है ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा हो गई है जैसे इतनी सी सब्जी 20 रुपए की होती है, एक आदमी जो खाता है। हर सब्जी 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रही है। तो घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया लोगों का। और बीजेपी ने आने के बाद हर चीज जानबूझ के महंगी कर दी है। पेट्रोल जो 35 रुपए आज हो सकता था वो भी 60 रुपए पे रखा, एक आदमी जो खाता है। हर सब्जी 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रही है। तो घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया लोगों का। और बीजेपी ने आने के बाद हर चीज जानबूझ के महंगी कर दी है। पेट्रोल जो 35 रुपए आज हो सकता था वो भी 60 रुपए पे रखा हुआ है इन्होंने। उसका सबसे बड़ा गुस्सा है रिश्वतखोरी। और दूसरा है 49 दिन में हमने जो काम करके दिखाए थे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब सारी जनता ये कह रही है जी कि वो 49 दिन वापस चाहिए। लेकिन एक बात है, जब भी टेलीविजन के जो आंकड़े आते हैं, सर्वेज आते हैं, जिस पार्टी के पक्ष में होते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा आप टीवी चैनल कहने लगे, और जिसके पक्ष में नहीं होते, कई पिछली बार आपके तो आप बहुत कहते थे, लेकिन इस बार सर्वे से आप खुश हैं क्योंकि आपके पक्ष में है। पिछली बार तो सर आपने गलत भी दिखाए थे। पिछली बार आप लोग 2 सीट, इस बार कैसे मान लिया जा सही है? पिछली बार आप लोग 2 सीट 4 सीट दिखा रहे थे, 28 आई थी। गलत तो थे, है ना? गलत थे ना? नहीं, सर्वे है तो ठीक है, ये सर्वे भी गलत हो सकता है। लेकिन जो ग्रास रूट सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, अभी आप मेरे साथ देख के आए हो, कितनी भीड़ आ रही है, कितनी जनता आ रही है, और जनता में कितना उत्साह है। जनता चीयर कर रही है, खड़ी हो रही है। और अभी हम लोग गुजरे, जगदीश मुखी जी की एक सभा थी, 100 लोग भी नहीं थे, सारी कुर्सियां खाली थी। स्मृति ईरानी जी की सभा हुई थी, 75 लोग थे बता रहे हैं। सुषमा स्वराज जी की सभा हुई थी, 150 लोग थे उसमें। नरेंद्र मोदी जी की सभा में कुर्सियां खाली रह गई थी, वो लोग नहीं पहुंचे थे। तो ये दोनों चीजों को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको एक फील मिलती है कि दिल्ली की जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए मन बना चुकी है। अभी प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी काले धन को सफेद करती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आपको कहा, आपका नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये सर्वे जो है ये भी गलत है, उनको बनारस में लोकसभा में हारा हुआ बता दिया था। तो ये सब बातें इस लेवल पे आकर के क्यों होने लगी है? बौखला गए बुरी तरह से बौखला गए। पैनिक बटन दबा दिया उन्होंने। अपने सारे मंत्री उतार दिए, सारे एमएलए उतार दिए, सारे एमपी उतार दिए। पूरे देश से बता रहे हम आरएसएस वाले ले आए, सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। किरण बेदी जी को ले आए, अमेरिका से ओबामा जी को ले आए कि दिल्ली का चुनाव भी जिता देंगे वो। कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अब मेरे खिलाफ रोज गाली गलौज कर रहे हैं। केजरीवाल है, केजरीवाल, एक मंत्री ने कहा केजरीवाल है, दूसरे ने कहा केजरीवाल बंदर है, तीसरे ने कहा केजरीवाल टॉक्सिक है। किरण बेदी जी कह रहे हैं केजरीवाल टॉक्सिक है। मेरे बच्चों का उन्होंने कार्टून बना के मजाक उड़ाया, मेरे गोत्र के ऊपर सवाल उठाए, अब मेरी ईमानदारी पे सवाल उठा रहे हैं। तो जनता तो देख रही है। बेदी जी आपके साथ इतने दिनों तक काम की, उनसे जब पूछा गया आपके बारे में तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल नेगेटिव आदमी है, और दूसरी बात यह है कि खबरों में रहने की कला अरविंद केजरीवाल को पता है। मैं किरण जी की बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी मैं उन्हें बड़ी बहन मानता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता, पर मुझे तकलीफ होती है। वो जानती हैं कि केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता।
वो जानती हैं 3 साल मेरे साथ काम किया है। मैंने 15 दिन अनशन किया था जब वो साथ थी। डायबिटीज का मरीज, जो सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। उन्हें पता है कि अपनी जान दांव पे लगा के बैठा है ये लड़का, फिर भी जब वो मुझे बेईमान कहती है तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे किरण जी की मैं बेईमान हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता। आप उनको अवसरवादी बता दें, आप ऑटो पे 1 लाख पोस्टर लगवा दें, अवसरवादी हैं किरण बेदी, आप उनको अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना रहे थे, ये एक्सेप्ट किया, और बाद में आप अवसरवादी बता दें, ये ठीक है? दोनों चीजें एक ही है। जब हम उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे थे, वो उन वैल्यूज के लिए लड़ रही थी। उन्होंने खुद कहा था दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं। उन्होंने खुद कहा था कि ऐसी पार्टी जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वालों को टिकट दे, उसको कभी वोट मत देना। अब वो बीजेपी में क्यों चली गई? अब तो निहाल चंद जी, तो उनके कितने सारे एमपीज हैं जिनको उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी हुई है जिनके ऊपर महिलाओं पे बलात्कार के आरोप है। तो जितनी वैल्यूज के लिए वो लड़ा करती थी, मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद दिया, वो तो उन्होंने वो सारी वैल्यू छोड़ दी। तो जनता ये क्वेश्चन पूछना चाहती है कि ये क्या हो गया, क्यों बदल गई वो? अच्छा, एक बात और है, इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल भी बदले लग रहे हैं। पिछले इलेक्शन में या उसके पहले आप सिस्टम बदलने की बात करते थे, आप बड़ी क्रांतिकारी चीजें कहते थे, लेकिन अब आप भी वही बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स, बिजली, पानी, इन सारी चीजों की ज्यादा बात कर रहे हैं अब इलेक्शंस में। और क्या दिल्ली, जो कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं और दिल्ली देश की राजधानी, वहां इन सब बिजली, पानी, इन्हीं चीजों पे चुनाव लड़ा जाएगा? अभी यहीं तक मामला पहुंचा। बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, स्वराज का कानून लाएंगे, जन लोकपाल का कानून लाएंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। सर, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, पूरा ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। सारे तबकों को, गरीबों को, अमीरों को, सबकी बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। नहीं, मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले जब आपकी पार्टी बनी थी, टिकट देने के तमाम क्राइटेरिया सेट किए गए, बाद में आपने दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे दिया, जो जीत सकता है उसको टिकट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। तब लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब सियासत को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, सीटों को जीतने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो बातें जो पहले कहते थे वो पीछे कहीं। मतलब हम ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे जो हार रहे हैं? नहीं, जो आपके आंदोलन में है, जिनको आप सारी क्राइटेरिया फिक्स करते थे, ऐसे को क्यों नहीं दिया? उन्हीं को दिया। पिछली बार ऐसे 16 लोगों को टिकट दिया था जो दूसरी पार्टियों से आए थे, इस बार 13 को दिया, पिछली बार के मुकाबले कम ही दिया। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से, मेरा जो कार्यक्रम है माहौल क्या है, उसमें जब जाता हूं तो आपके विरोधी सिर्फ 2 बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन गए तो वो धरना, प्रदर्शन, यही सब चीजें करेंगे। तो क्या अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तो कुछ बदले से रहेंगे कि? सर, ये जनता नहीं पूछ रही, ये मीडिया वाले ही पूछते हैं। नहीं, जनता कहती है। आप बात करते हैं, चलो जनता से बात करते हैं, कोई नहीं कह रहा। एक चीज से नाराजगी है जनता की, इस्तीफा क्यों दिया था, उसका मैं एड्रेस कर रहा हूँ जनता को कि भाई आपसे पूछा नहीं, गलती कर दी। आपसे पूछते, हो सकता है आप कह देते हो इस्तीफा मत दो, मैं ना देता। जनता से ना पूछने वाली बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए 10 तारीख को, जैसा दावा आप कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं सर दावा? नहीं, जनता कर रही है और टीवी चैनल वाले कह रहे हैं। आप तो हर जगह कह रहे हैं। माहौल तो आप ही ने अकेले बनाया हुआ। 15 को शपथ लूंगा, 14 को इस्तीफा दिया था। जनता शपथ लेगी सर, जनता 15 तारीख को दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनेगी। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, जनता मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस बार कुछ बदले सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? इस्तीफा नहीं देंगे सर, 5 साल काम करेंगे। धरना प्रदर्शन? डेमोक्रेसी 4 चीजों से चलती है, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन, धरना। चारों चीजें जरूरी है। आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं जो किरण बेदी कहते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी तो होती है डेमोक्रेसी में, कह रहा हूँ। डिलीवरी तो विकास के उससे होगी। डेमोक्रेसी, जनतंत्र इन 4 चीजों से चलता है। डिबेट भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, डिसेंट भी होगा। एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगर जरूरत पड़ेगी तो धरना, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर के साथ एक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन होगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो विकास रुक जाएगा, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है। पता नहीं, रोज टकराते ही रहेंगे सुबह शाम अरविंद केजरीवाल। हम उनके साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे। अब
अभी तक की जो आमने सामने आप मोदी के रहे उसमें तो कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखा नहीं। राजनीति में तो होता है, लेकिन सरकारें पार्टियों की नहीं होती। हमारी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, देश के लोगों की सरकार है। सरकार का सरकार के साथ एक संवाद होना चाहिए, एक कॉपरेशन होना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरा कॉपरेशन करेंगे। दिल्ली के चुनावों में बीजेपी के विज्ञापन को लेकर केजरीवाल किस कदर खफा हैं और विरोधियों के निजी हमलों को लेकर केजरीवाल का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। मोदी विरोधी जो शक्तियां हैं, अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सीपीएम के प्रकाश करात ने, मतलब उन्होंने खुले तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन अपने काडर को कहा है कि जहां पर हमारे कैंडिडेट नहीं हो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। तो इसका क्या मैसेज? देश भर की जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं, सब लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दूसरे प्रदेशों में आप उनको सपोर्ट करेंगे? सर अभी तो दिल्ली का करते हैं, फिर देखेंगे। मतलब इसकी संभावना कोई है? आप का और हमारा ये आखिरी इंटरव्यू थोड़ी है। अभी तो कई इंटरव्यू होंगे, बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं ये मान लेता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने अगर जा रहे हैं, तो पहला फैसला क्या होगा? रिश्वतखोरी बंद करेंगे। जैसे पिछली बार हेल्पलाइन शुरू की थी ना, हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। दिल्ली के लोगों को तुरंत रिश्वतखोरी से वो मिलेगा, राहत मिलेगी। अरविंद जी, एक रैली में किरण बेदी गई थी और वहां के लोगों का वो रोने लगी एकाएक, फिर बाद में कहा कि अपार प्रेम देख के उनको रुलाई आ गई। मैं खुद भी चाहता हूं कि वो लोग उनको प्यार करें, वो फलें फूलें, खुश रहें। एक चीज ये बताइए, जो रोज आजकल सुबह अखबार लोग देश भर के पढ़ते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उसमें ऊपर से नीचे तक दिल्ली, और टेलीविजन अगर आप खोलिए तब तक अरविंद केजरीवाल का कोई न कोई ट्वीट और उस पर किरण बेदी का ट्वीट पे जवाब। ऐसी राजनीति, ऐसा चुनाव देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इतनी कैसे तैयारी और तत्परता रखते हैं आप लोग? हमको थोड़ी करते हैं सर, आप लोग कैसे तत्परता रखते हैं? अरे हमारा तो काम है। ये एक्चुअली जो तू मैं की राजनीति है ना, ये ठीक नहीं है। केजरीवाल ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने उसको कहा, उसने ये कहा, उसने ये ठीक नहीं है। मुद्दों की राजनीति करते हैं, डिबेट करते हैं कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कैसे रेगुलराइज करेंगे, दिल्ली में महंगाई कैसे कम करेंगे, दिल्ली में रिश्वतखोरी कैसे कम करेंगे। इन मुद्दों की राजनीति खत्म ही हो गई है। हम बार बार मुद्दों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो क्या रहा है, ये कुश्ती का मैदान है। हम लोग बार बार मुद्दों के मैदान में लड़ना चाह रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं आओ डिस्कस करते हैं। जब ऑटो पे आप चेहरा लगाते हैं, वो मुद्दों की राजनीति है। जगदीश मुखी बेचारे का 2.5 महीना तक आपने चेहरा लगा दिया, उनका क्या है? जनता जानना तो चाहती है ना कि ड्राइवर कौन होगा। तब तो आप चेहरा खोज रहे थे। हाँ, तो हमने तो उनका नाम लिखा था, बस चेहरा भी लगा दिया, चेहरा लगाया था। हम जानना चाह रहे थे भी ड्राइवर कौन है। जनता जानना चाहती है कि किसके हाथ में दिल्ली सौंपे। और जब ड्राइवर आ गया तब आप मुद्दों पे आ गए। हाँ, तो मुद्दा उस टाइम भी मुद्दों पे थे कि आ जाओ चर्चा करते हैं, और आज भी मुद्दों पे कि आ जाओ चर्चा करते हैं। वो चर्चा करने से भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये मुद्दों की राजनीति है। मुद्दों का रोज सवाल तो पूछ रहे हैं बीजेपी वाले। क्या सवाल पूछ रहे हैं? रोज 5 सवाल तो आपको पता ही चल जाता है। वो ये पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल मफलर क्यों पहनता है, उसने बच्चों की कसम क्यों खाई थी, उसका गोत्र खराब है, उसने ये किया, अरविंद केजरीवाल ऐसा, अरविंद केजरीवाल वैसा, अरविंद केजरीवाल ने धरना क्यों दिया, अरविंद केजरीवाल। अरे छोड़ो अरविंद केजरीवाल को, भाड़ में गया अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सोचो, चुनाव दिल्ली के लिए लड़ रहे हो। उनके सपनों में भी अरविंद केजरीवाल आ रहा है आजकल। वो खिलाड़ी बॉलर था, वो कहता था सचिन आते हैं सपने में। मुझे नहीं पता। दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है बीजेपी वालों की। बस सारा दिन अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो, अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो। छोड़ो अरविंद केजरीवाल। नहीं, लेकिन आप भी कोई अटैक करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आपने कभी सर गाली गलौज नहीं की, मुद्दों पे अटैक किया। मुद्दों पे करेंगे। जैसे किरण जी ने एक इंटरव्यू में बोला, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए क्या करेंगी, बोली जहां झुग्गी वहां मकान। उनको यही नहीं पता अनऑथराइज्ड कॉलोनी झुग्गी को नहीं कहते, अनऑथराइज्ड कॉलोनी अलग होती है। तो इस पे तो हम बात करेंगे कि भाई उनको यही नहीं पता अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है और झुग्गी क्या होती है। मुद्दों की बात है ना ये। हमने कभी नहीं कहा वो क्या पहनती है, क्यों पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वो उनकी पसंद की बात है। ये तो मेरे ऊपर अटैक। खांसता बहुत है, मफलर पहनता है, जूते क्यों नहीं पहनता, बिजनेस क्लास से क्यों जाता है, इससे क्यों जाता है, उससे क्यों जाता है।
दुनिया के सब आदर्श की बातें, ईमानदारी की बातें जब आप करेंगे तो लोग सवाल आप पे उठाएंगे ना। जब आपको दो करोड़ में मेरी ईमानदारी से क्या लेना देना है? बताओ, मेरे बिजनेस क्लास का मेरी ईमानदारी से क्या कह दिया? भाई जिन्होंने बुलाया था उन्होंने टिकट दिया था। मेरी खांसी का क्या लेना देना? बताओ, खांसी पे उन्होंने उसके ऊपर कार्टून बना रखे हैं। मेरे को बीमारी है, इतनी तो मर्यादा रहनी चाहिए ना। किसी की बीमारी का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे बच्चों का क्या लेना? बच्चों पे तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे गोत्र का क्या है? सारे दिल्ली के अग्रवाल समाज का क्या लेने देना है सर? मैं एक समाज में पैदा हो गया तो उनका क्या उस पे भी उठते हैं। अब जैसे फंडिंग को लेकर सवाल उठे, नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री, मेरा भी नाम आपके डोनर्स में है, डोनेशन लिस्ट में है। तो आप जब कहते हैं आप बताओ, और आपकी लिस्ट में इस तरह बराक ओबामा, मोहनदास करमचंद गांधी, नरेंद्र मोदी या 50-50 लाख रुपए, तो ये सवाल तो लोग उठाते हैं कि किसने किए? इन्होंने ही तो किए। बदमाशी करते हैं और फिर कहते हैं देखो देखो देखो, खुद ही बदमाशी करते हैं। हमारे ऑटोमेटिक है सर। अभी आप कोशिश चेक करना, इस प्रोग्राम में दिखाना। आप अभी जाओगे, आप एंट्री करोगे, अपना नाम जो भी आप लिखोगे, आपका ऑटोमेटिक 5 मिनट में आ जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर है। हमने अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रख रखा। सारी डोनेशंस वेबसाइट पे आती हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बताओ। अच्छी बात है ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर मैं अपने कंट्रोल में रखता तो मैं कहता ये 4 एंट्री हटा दो, इसको मत दिखाओ। हमने अपने कंट्रोल में रखा ही नहीं, सारा डाल दिया। अब ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम से कुछ डाल देंगे, कोई मोहनदास करमचंद से। तो बदमाशी तो ये लोग कर रहे हैं। तो आप तो अगर किसी ने अच्छा सिस्टम बनाया है उसकी रिस्पेक्ट करो यार। क्यों मजाक बना रहे हो इसका? खुद भी करो। अपना 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने 80%, उसकी बात नहीं करते। हमने अच्छी चीज कही है, एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, उसके ऊपर टूट पड़े हैं, पिल पड़े हैं उसके ऊपर ये लोग। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में एक जनसभा में कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये बीजेपी कांग्रेस वाले एक साथ बैठ जाएं और डिसाइड कर लें कि हम किसकी बी टीम है। कभी इसकी बी टीम, कभी